हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आए हैं। अगर आप इस एनालिसिस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है कि पीएसयू जॉब जो होते हैं और जो आपके पास साइंटिस्ट जॉब होते हैं उनमें लाइफ स्टाइल से लेके कौन सा जॉब ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहता है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स है उनको मेजर करते हुए हम आपको इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो रेणु सर, आपके हिसाब से ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई स्टूडेंट सर रेगुलर मैसेज करते हैं पीएसयू में जाएं या फिर सर मैं अगर साइंटिस्ट जॉब में जाऊं, दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या बेटर है सर आपके अकॉर्डिंग आफ्टर गेट? सर सबसे पहले तो बच्चे मुझे लगता है कि ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करेंगे तो इनमें सबका सिलेक्शंस हो सकता है। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि हम पीएसयू पे जाएं या फिर साइंटिस्ट जॉब को प्रेफर करें। सर इसका इन जनरल अगर हम बात करें तो कि एक सिंगल आंसर नहीं है, हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि बच्चे डिसाइड खुद से कर सकते हैं कि कौन उनके लिए बेटर होगा। तो सर सबसे पहला पैरामीटर हम यहाँ पे सैलरी वाइज लेते हैं। लाइक अगर जो भी हमारे साइंटिस्ट वाली जॉब होती है उसकी सैलरी एंड कंपेयर करें अगर हम पीएसयूज की सैलरी, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर मेनली? सर सैलरी का स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम पीएसयू की बात करें तो सर यहाँ E1 E2 E3 E4 ये इस स्केल पे चलता है और इन जनरल ये जितने भी स्केल्स हैं इनका स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि 50,000 60,000 70,000। और बट अगर हम साइंटिस्ट जॉब की बात करें तो यहाँ जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये लेवल चलता है। अभी जैसे 7 पे स्केल चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी ये 7 पे स्केल ही चलने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली जितना भी हमने यहाँ पे साइंटिस्ट जॉब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे लेवल 10 या लेवल 11 की जॉब बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये लेवल पे चलता है, लेवल 10 लेवल 11 लेवल 12 लेवल 13 लाइक दिस। सो सर अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ, जब अगर कोई बच्चा गेट की प्रिपरेशंस करता है और उसके बाद अगर वो इन दोनों में से किसी में भी सेलेक्ट होता है, सो सर सैलरी मुझे लगता है इन दोनों में थोड़े बहुत सैलरी का बेसिकली डिफरेंस देखने को मिलता होगा स्टार्टिंग के ईयर पे। और स्टार्टिंग के ईयर पे तो मुझे लगता है पीएसयू की सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट अब थोड़ी सी आप कह सकते हैं 10% का वेरिएशन होगा। सो 10% ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन फर्दर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे मूव करते एंड जाएंगे। सर उसमें भी लाइक जैसे कुछ कुछ दिया हाँ थोड़ा बहुत पीएस इनमें भी ज्यादा जो हो सकती है, इनमें कम हो सकती है। जैसे आईओसीएल एनटीपीसी हाँ का थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कंपेरेटिवली एनटीपीसी। हाँ सर ये डिपेंड करता है कि जैसे कि ये महारत्न पीएसयूस है, नवरत्न कंपनी का जो जॉब प्रोफाइल है स्टार्टिंग बच्चे 40,000 के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ओएनजीसी की जॉब है यहाँ पे 60,000 के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि कुछ पीएसयूज की सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकती हैं। और जैसे कि सर एनटीपीसी की जैसे मैं बात करूं तो एनटीपीसी दो अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर के लिए भी जॉब ओपन करती है। सो एक में सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और सेकंड में सैलरी स्टार्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर। सो उसमें 1-2 ईयर के बाद नियर अबाउट उनकी सैलरी सेम हो जाती है। सर यहाँ पे मेरे को ये डाउट है, जैसे कोई बच्चा अगर सब में ही सिलेक्ट हो जाता है, जैसे जनरली सर जिसका गेट स्कोर अच्छा है वो पीएसयू में भी हो जाता है और इनको भी क्लियर कर लेता है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सर इंटरेस्ट बहुत डिसाइड करता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में आना चाहिए। तो कई बच्चे पीएसयू में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कई लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि मुझे दोनों में से क्या चूज करना चाहिए। तो किस टाइप के बच्चों को आपके अकॉर्डिंग पीएसयू में जाना चाहिए और किस टाइप के बच्चों को आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए? सर सबसे पहले तो बच्चों को दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि पीएसयू क्या है और साइंटिस्ट जॉब क्या है। तो मैं आपको बता दूं पीएसयू ये सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। दिस इज़ नॉट ए प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैक ज़्यादा है अभी, शेयर वाला इशू। हाँ है ना, अभी स्टैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा है। तो मैनेजमेंट जो पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती हैं। फॉर और एग्जांपल हाँ सर यहाँ पे बीपीसीएल वाला जो सीन था कि हाँ उसमें गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हाँ थी, तो डेफिनेटली फिर उस केस में जो प्राइवेट वाला जो फैक्टर आता है वो कहीं ना कहीं पीएसयू में आ सकता है। लेकिन सर यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा मेरे हिसाब से नहीं होती सर है। ये प्योर साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और सर अगर हम बात करें यहाँ पे सो ये बेसिकली यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न भी है। तो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे उन सभी के साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी है। तो ये प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे ऑलवेज। और मैं ये बेसिक डिफरेंस एक बता देता हूँ सर। यहाँ जो बच्चे ज्वाइन करते हैं इसरो डीआरडीओ या बीआरसी, दे कॉल्ड एज ए गैजेटेड ऑफिसर। और पीएसयूज में जो ज्वाइन करते हैं दे कॉल्ड एज ए ओनली ऑफिसर्स।
तो गैजेटेड ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स तो हम एक प्राइवेट कंपनी के किसी ऑफिसर्स को भी कह सकते हैं, लेकिन गैजेटेड ऑफिसर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय ही हो सकते हैं। और सर ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बच्चों को और बताना चाहता हूँ कि गैजेटेड ऑफिसर्स की जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। मुझे नहीं लगता शायद कभी किसी ने सुना होगा कि किसी गैजेटेड ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया गया हो जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न ना हो। बट आप किसी दूसरे जॉब पे अगर पीएसयू उसमें इन जनरली नहीं किया जाता, बट फिर भी हायर अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पे सर जैसे हमने देखा था हाँ। कि नंबी नारायण अभी एक करंट में मूवी बनी थी रॉकेटरी, तो उसमें लाइक जो रॉकेटरी मूवी थी उसमें उनको नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको लेके ही उनको सस्पेंड किया गया था। ऐसे जनरल केसेस में नहीं होते हैं सर। लाइक एक टेक की बात होती है सर, कहीं ना कहीं इंडिया में टेक बहुत पॉपुलर होता है कि सर मुझे लाइक एक आईएएस ऑफिसर का टेक हो या फिर पीएसयू का टेक हो या फिर डिफेंस का, ये सब जो टेक है, तो टेक वाइज सर दोनों में से बेस्ट कौन सा रहता है? टेक तो जैसे डेफिनेटली अगर कोई किसी पूछता है आप क्या करते हैं, अगर आप कहते हैं कि आई एम ऑफिसर इन आईओसीएल, और सर इसमें भी अगर हम पीएसयू की बात करें तो धीरे धीरे इनकी प्रोफाइल मैनेजरियल में चेंज होने लग जाती है। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, फिर एजीएम। आप ज़्यादातर देखेंगे पीएसयूज़ में एजीएम, जीएम आप ज़्यादातर यही सुनेंगे। तो टेक्निकल के बाद वो धीरे धीरे मैनेजरियल पोस्ट के साइड डाइवर्ट होते जाते हैं और उनकी प्रोफाइल वही हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट की जो प्रोफाइल है सर, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में बच्चे साइंटिस्ट बी से स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट जी, ये पूरे साइंटिस्ट की, तो इन्हें कहीं बी सी डी नहीं लगाना होता है। ये अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर बच्चों से कोई भी पूछता है कि आप क्या करते हैं तो वो कहेंगे आई एम साइंटिस्ट। आई थिंक वो सफिशिएंट है कि साइंटिस्ट कहना अपने आप। डेफिनेटली सर, जैसे अगर हम छोटे से छोटी जगह पे भी जाएं तो इसरो को सब लोग जानते हैं। मतलब मेरे गांव में भी अगर आप इसरो बोलेंगे तो लोग जानते हैं, लेकिन पीएसयू का नाम इतना पॉपुलर नहीं है। उनको लगता है इंडियन ऑयल, मतलब अगर एजुकेशन वाइज सर जहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है वहाँ सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर टेक वाइज बोले तो सर मेरे हिसाब से भी मेरे को भी यही लगता है कि डीआरडीओ, इसरो एंड जो ये बार्क हो गया, ये ज़्यादा आपके लिए टेक वाइज ज़्यादा पॉपुलर होते हैं सर। लाइक अगर हम स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बात करें, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब में ही इंटरेस्ट होता है और कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूं, तो उसके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेस्ट रहता है? सर देखिए, कुछ पॉइंट मैं बच्चों से शेयर करना चाहता हूं जिसमें कौन किस में बेस्ट है। तो जैसे कि आपने बोला कि इंटरेस्ट वाइज, सो जैसे कि पीएसयू, अगर आपको थोड़ा मैनेजमेंट के साइड इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे कि आपको एक ऑफिसर, सो आप मैं नहीं चाहता आप कभी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, आप पीएसयू को ही प्रेफर करें वहाँ पे, क्योंकि आपको बेसिकली स्टार्टिंग के कुछ ईयर के बाद आपको मैनेजमेंट के ही मोस्टली वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट की ही आपको प्रोफाइल रहेगी। लेकिन अगर आपका वर्क है कि आप इंजीनियर हैं, आपका टेक्निकल फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, सो वो आपकी इंजीनियरिंग के वो बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल का पीएसयू में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होगा, होगा, लेकिन वो डे टू डे बेसिस पे नहीं होगा। जब कोई नया प्लांट सेटअप हो रहा है या कुछ परचेसिंग हो रही है, वहाँ पे डेफिनेटली आपका नॉलेज से ही आप चीज़ों को फाइनल करेंगे, लेकिन डे टू डे बेसिस पे आपकी इंजीनियरिंग वहाँ पे यूज़ नहीं होगी। बट सर इसरो, डीआरडीओ, बार्क में इंजीनियरिंग का फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है और आपको डे बाय डे अपनी क्वालिटी भी इन्हांस करनी पड़ेगी। सो अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग से बहुत प्यार है, सो डेफिनेटली उन बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली सर, जैसे अगर हम बात करें बार्क वगैरह, इसरो एंड डीआरडीओ, इनमें तो शायद आपको क्लियर करने के बाद भी लाइक इनमें ट्रेनिंग होती है और इनमें आपको लाइक कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे बार्क का कोर्स है, बार्क के स्कूल जो मुंबई में चलते हैं, ओके, तो ये सर मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यार अब ऐसा हो चुका है कि मुझे तो जॉब करनी है, पढ़ने में थोड़ा मेरा अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा है, उस केस में सर वो इधर भी मूव कर सकते हैं। तो सर लाइक अगर हम लगभग 3-4 ईयर के बाद में बात करें तो उसमें दोनों जॉब प्रोफाइल में कितना डिफरेंस आ जाता है आपके अकॉर्डिंग? सर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है 3 ईयर के बाद दोनों की सैलरी एग्जैक्टली सेम होती होंगी। सो सैलरी का बेसिकली हम सैलरी से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, फैसिलिटी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यही तरह पीएसयू इन जनरली मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर है, लेकिन सर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पे पीएसयू बेटर हो सकता है, लाइक बेनिफिट्स एंड पर्क्स जो जैसे प्राइवेट कंपनी रन करती हैं। तो सर जैसे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ये सभी छोटी छोटी बहुत सारी बेनिफिट, जैसे कि आपको लैपटॉप परचेस करने के लिए
कुछ आपको पैसे मिलेंगे। बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक भी रुपये एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे। सो ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी आपको। कम पैसे में लोन की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और वो इजीली अवेलेबल्स होती हैं। बट गवर्नमेंट में आपको कोई भी चीज़ अप्रूव कराने के लिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, या हो सकता है वो अप्रूव ना हो। तो हम बोल सकते हैं ये बेसिक फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू PSU बेटर है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम कहेंगे कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बेटर है। एंड सर मैंने कहीं ना कहीं देखा है जो टॉप स्कोरर होते हैं, अगर उनका इसरो में सिलेक्शन हो गया या बाक में सिलेक्शन हो गया या DRDO में सिलेक्शन हो गया, तो उनमें से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इनको चूज कर ही लेते हैं ओवर द PSU। मैंने ये देखा है। उसका मेन मुझे लगता है जो इसका ये पॉइंट का मेन रीज़न आई थिंक शायद लोकेशन हो सकती है। क्योंकि PSU की लोकेशन, अगर हम ONGC की बात करें तो ONGC की लोकेशन आपको बॉम्बे हाई में मिल सकता है, मतलब समुद्र के अंदर, आप सभी जानते हैं। इंडियन ऑयल की लोकेशन सर इंडिया के मोस्ट ऑफ द बहुत सारे स्टेट्स में है और रिमोट लोकेशंस पे भी हैं। सेम NTPC के साथ भी ऐसा ही है। तो शायद कहीं ना कहीं जिन लोकेशन कंसर्न होता है वो इसरो, DRDO या बार के साइड मूव कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो गाइज देखो, आप आज हमने आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लिया है। अभी तक ऐसे कोई गाइडेंस वीडियो होते भी नहीं है। जैसे मैंने और सर ने, अगर आप देखोगे, IIT और NIT एडमिशन को जिस तरीके से पोस्टमार्टम करके आपको क्लियरिटी दी थी, उसी लेवल से अभी हम ये वीडियोज़ की क्लियरिटी दे रहे हैं। सर गेट से पहले हर कोई वीडियो प्रोवाइड करता है कि ये करो, वो करो, ऐसे तैयारी करो, लेकिन गेट के बाद कोई बहुत ही कम बच्चे बोलते हैं। ओके, बहुत ही कम आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कवर भी नहीं करते हैं इतना डिटेल में। वी आर ट्राइंग कि आपको क्लियरिटी रहे स्टार्टिंग से ही। ओके, क्योंकि हम एज ए आपको टीचर, एज ए नॉलेज प्रोवाइडर नहीं, एज ए गुरु आप लोगों के सामने आते हैं जो आपको करियर में एंड तक सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। तो सर बेसिकली अगर हम कंक्लूजन करें तो दोनों ही जॉब अपने जगह पे बेस्ट है एंड डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एंड अगर आप इस तरीके के और भी वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड डेफिनेटली गाइज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट्स है, जिससे कहीं ना कहीं उनको भी एक माइंड में क्लियरिटी आए कि उनके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। सर मुझे लगता है ये सब चीज़ों के बारे पे तो जब कोई बच्चा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है उस समय उन बच्चों को ये सभी वीडियो जरूर देखने चाहिए। सर आज अभी तो लाइक पहले मेरे टाइम पे सर ऐसा होता था कि जब गेट की प्रिपरेशन हम करते थे तो गेट की प्रिपरेशन का भी हमें थर्ड ईयर में आके पता चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, इतना कंटेंट नहीं था। लेकिन सर अभी मेरे हिसाब से 11-12 के बच्चों तक को भी ये क्लियरिटी रहे कि ये जॉब्स होते क्या हैं। दैट्स व्हाई हम इस तरीके के वीडियोज़ भी लेके आ रहे हैं। जैसे जब बच्चा कोई JEE में अगर फेल हुआ है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, तो स्टार्टिंग से ही उसके पास एक मोटिवेशन रहे कि हाँ मेरे पास ये जॉब प्रोफाइल है। हाँ सर, ये बच्चों को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पे ये सब का बहुत डिटेल एनालिसिस पता होनी चाहिए। तो आप अपने फर्स्ट ईयर के बच्चे जो भी हैं, आपके जूनियर्स जो भी अभी अगर आप फोर्थ ईयर पे देख रहे हैं, आप पास आउट हैं, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट वो अभी से अपना इंटरेस्ट चेक कर सकें कि उन्हें फ्यूचर पे कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों को तो मुझे लगता है जो फर्स्ट ईयर में आते होंगे उसे लगता है कि मैं साइंटिस्ट बन पाऊंगा, और ऐसा लगता होगा कि कुछ साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ मैजिक करना होगा। कुछ नहीं करना होता साइंटिस्ट बनने के लिए। आप गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। मोस्ट ऑफ द जितने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट लेते हैं। अगर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं लेते हैं, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उनका पेपर अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की हुई है तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। सो आप डेफिनेटली गेट की प्रिपरेशन को मेन फोकस करके अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कीजिए। और आपको गेट प्रिपरेशंस के लिए कोई भी कभी भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी कोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 की टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको यहाँ पे बेस्ट कोर्सेज एंड बेस्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो भी हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, आपको और भी ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे।